तो दोस्तों आपको लगता होगा कि दुबई एक मुस्लिम कंट्री है, बट आप देख सकते हैं कि देखो यहाँ पे दिवाली वाइब स्टार्ट हो गई है। ये देखिए दिवाली की बम्पर खरीदारी हो रही है एकदम। देखिए तो इस बात पे यकीन ही नहीं हो रहा कि वहां पर ऐसा सिस्टम बन चुका है कि दिवाली कितनी वीआईपी तैयारी शुरू, बिल्डिंग सजा दी गई है, रंग बिरंगी दिवाली के भाई सब ऑफर्स वहां पर दुबई में लग चुकी हैं। It's a lot harder than it looks. मैं अब सब अपने भाइयों को हैप्पी दिवाली। मैं वो अल्लाह भगवान परमात्मा सब आपकी जिंदगियों में खुशियां सुख लेकर आए। लाहौर में रावी रोड पर वाक़े कृष्णा मंदिर में दिवाली के रंगों ने खुशियां बिखेर दी। बच्चे बड़े सब खूबसूरत मलबूसात पहने दिवाली की रसूमात अदा करने में मसरूफ़ रहे। आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया गया। ये जो काम हो रहे हैं सऊदी अरब में और दुबई में, ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। तो लिहाजा क्या कहते हैं, ये काम बंद होने चाहिए अरब कंट्री में। इस्लामिक देखो इस्लामिक देश है ना, 4 दिन की सरकारी छुट्टी का उन्होंने ऐलान किया है और कि लोग खुशियों से मनाएं। बिल्कुल, और इतना बड़ी मतलब कि इतनी बड़ी अचीवमेंट है भाई साहब सनातन धर्म के लिए कि अगला 4 दिन की छुट्टियां दे रहे हैं। हमारा मजहब में हमें नमाज सिखाई जाती है, कलमा पढ़ाया जाता है। हमें हिंदुओं के पैसे से हमें कोई फ़ायदा नहीं है इससे, और हम इस चीज़ के लिए हम बिल्कुल भी हक में नहीं हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारा YouTube चैनल पे। दोस्तों आप सब जानते हैं अब से कुछ दिनों में ही दिवाली आने वाली है, जहां भारत में ज़ोरों शोरों से दिवाली की सेलिब्रेशन की तैयारी हो रही है। उसी तरह से अब दोस्तों दुबई में भी दिवाली की सेलिब्रेशन की तैयारियां हो रही है, जहां एक मुस्लिम देश होने के बावजूद भी दुबई एक भव्य तरीके से भारत का ये फेस्टिवल दिवाली को बनाता है और अपने बुर्ज खलीफा में भी अपने फायर क्रैकर्स के सेलिब्रेशन को दिखाता है पूरी दुनिया भर को। तो दोस्तों इस चीज़ को देख करके अब पाकिस्तानी मीडिया परेशान है। दुबई इस तरह के हरकतें क्यों करता है और पाकिस्तानी आवाम को निराश करता है, जबकि दुबई कभी भी कोई भी पाकिस्तान के रिलेटेड कोई भी इवेंट्स को अपने बुर्ज खलीफा में पोर्ट्रेट नहीं करता है। वहीं दूसरी तरफ भारत की दिवाली से लेकर के हर एक फेस्टिवल को अपने बुर्ज खलीफा पर दिखाता है। तो चलिए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुबई के अंदर मंदिर बनाया गया है जहां पर 13 देवी देवताओं की हिंदुओं की मूर्तियां रखी गई हैं, जहां पर हिंदू एट ए टाइम कभी भी जाकर अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं। लास्ट टाइम एक दिवाली का मौका गुजरा तो हिंदू अपने त्यौहार सेलिब्रेट कर रहे हैं। दुबई के अंदर किस तरह से कर रहे हैं मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। वो वीडियो देखने के बाद आप लोग का रिएक्शन चाहिए होगा मुझे, उस पर आप लोग क्या कहते हैं, आप लोग की राय चाहिए होगी, ठीक है। ये जो काम हो रहे हैं सऊदी अरब में और दुबई में, ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। तो लिहाजा क्या कहते हैं, ये काम बंद होने चाहिए अरब कंट्री में। जो सलमान है इनका जो किंग है, इनको चाहिए कि इस पर एक्शन करें, तो लें इस चीज़ पे एक्शन लें और क्या कहते हैं ये काम बंद होने चाहिए। ये मंदिर का जो इफ्तिताह हुआ है उधर, और ये इस तरह की जो एक्टिविटी से ना हो। ये मतलब कि आप कहना चाह रहे हैं कि जो दुबई के अंदर हो रहा है ये गलत हो रहा है? हाँ जी बिल्कुल, ये गलत हो रहा है, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है और हम जो मुसलमान हैं, हमारा जो इस्लाम है इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा दिन मज़हब है इस्लाम। हमारा मज़हब में हमें नमाज सिखाई जाती है, कलमा पढ़ाया जाता है। हमें हिंदुओं के पैसे से हमें कोई फ़ायदा नहीं है इससे, और हम इस चीज़ के लिए हम बिल्कुल भी हक में नहीं हैं। हम सऊदी वालों से भी और दुबई वालों से अपील करते हैं कि ये आप मुसलमान ममालिक है तो आपकी मेहरबानी आप ये काम ना करें। इससे हमारे दिल को बहुत दुख पहुँचता है। आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से ये हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि ये सऊदी अरब है चाहे पाकिस्तान जो भी है जहाँ भी हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये ख़ुद भी ये चीज़ को मुनासिब नहीं समझते। यहाँ पे अरबी लोग भी हैं, मुसलमान भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और यार और अरबी मुल्क में और ये हिंदुओं की पूजा कर रहे हैं ज़्यादा। ये उस हुकूमत को सोचना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए, सिस्टम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। जैसे कि आपने कहा कि हम मुसलमान हैं, हमारे दिल को ठेस पहुँचती है ये चीज़ें करने से। तो अगर मैं कहूँ कि हिंदुस्तान के अंदर जो कि मतलब कि अगर मैं बात करूँ इंडिया की, तो वहाँ पर वो नॉन मुस्लिम है, वो कंट्री ही नॉन मुस्लिमों की है, ठीक है। वहाँ पर मस्जिदों की तादाद ज़्यादा होती जा रही है। अगर वो कहते हैं कि भाई हम हिंदू हैं पर मस्जिद नहीं बननी चाहिए, तो तब आपको कैसा फील होता, तब आपके दिल में ठेस पहुँचती या नहीं? यार ये बात ये ज़्यादा की या कम की नहीं है। अब पाकिस्तान में आपको पता है मंदिर भी हैं,
इधर गुरुद्वारे भी हैं, ये सारी चीज़ें, चर्च भी है। बात है मजहबी आज़ादी हर शहरी को होनी चाहिए, मैं यही बात करना चाह रहा हूँ। लेकिन ये बात है कि जो खुद जैसे अब मुसलमान जैसे हैं सऊदी अरब में, आपको पता है कि ख़ास तौर पे सऊदी अरब मुल्क जहाँ खाना काबा और मदीना शरीफ है, उधर का चाहिए। बाकी दूसरे ममालिक में ना चलें, दूसरे मुल्क के भी लोग रहते हैं, मज़हब के रहते हैं लोग, उधर चल जाता है। लेकिन सऊदी अरब जैसे दुबई में बनाया गया, दुबई में दिवाली सेलिब्रेट हो रही है पूरे जोश और खरोश से, क्या कहना चाहेंगे कि ये सही है या गलत है? देखिए उनका इत्वार है, वो अपना मनाए, ठीक है, मंदिर के अंदर हो रही है, ठीक है, तो इजाज़त है वो मनाएं, ठीक है। जैसे हमें नमाज़ पढ़ने की इजाज़त होती है, दूसरे मुल्कों में मस्जिद वगैरह बनी होती है, हम भी नमाज़ पढ़ते हैं ना, उनका है, उनका अपना दीन है, वो जैसे मर्जी करे, ठीक है। लेकिन उधर जाके मुसलमानों को सपोर्ट नहीं करनी चाहिए उनकी कि जी आप करें, हम आपके साथ हैं, आप जो मतलब कि साथ नहीं चलना चाहिए उनको जो करना है वो करें। मतलब कि आप कहना चाह रहे हैं साथ नहीं चलना चाहिए था, मंदिर बनाकर गलत किया। मंदिर बनाया जो है ना, वो मेरी बात सुने, बात गलत सही की नहीं है, बात है मस्जिद भी तो हिंदुओं के बनी हुई है ना, बात ये नहीं है मुसलमानों की मस्जिद बनी हुई है ना हिंदुओं के वो मुल्कों में, बात ये नहीं है। बात है कि आप उसको प्रमोट कितना कर रहेंगे, आप प्रमोट छोड़ नहीं करना, अब वो अपना फ़ंड लें, अपने फ़ंड से बनाएं, जो मर्ज़ी करें, आपका क्या लिंक बनता है, आप उनको सपोर्ट करके कहें कि जी हम गवर्नमेंट के पैसों से आपको बना देते हैं, ये चीज़ गलत है। अच्छा, हाँ, मतलब कि आप कहना चाह रहे हैं कि अपने हाथ से मंदिर को ना बनाएं, अपने हाथ को बुतों से ना बनाएं, अपने हाथ से। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि भाई दूसरे शहरों में बनता है वो चीज़ अलग होती है, जो मुसलमान ममालिक है वो वहाँ दुबई में मुसलमान ममालिक ही है ना, दुबई तो है ही, अरब है ना, दुबई और सऊदीया तो अरब है, वो तो हमारा समझ लें कि मेन मरकज़ हमारा वो है इस्लामी, वहीं से, ठीक है। अगर वहाँ पे ये सब काम होंगे तो फिर दूसरे मुल्क में तो फिर हमारे इस्लाम के तो फिर ऐसे नीचे लेकर जाया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। इंशाल्लाह इस्लाम ऊपर रहा है और इंशाल्लाह रहेगा। इस्लाम कैसे ऊपर रहा है और कैसे रहेगा, इसके बारे में थोड़े से बता सकते हैं आप? इस्लाम हमारे नबी से चलता आ रहा है और हम अपने नबी का कलमा पढ़ते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह नबी की उम्मत ऊपर ही रहेगी इंशाल्लाह। लेकिन अभी की मैं अगर बात करूं दुनियाई लेन देन के मुताबिक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम किसी को खुदा को बुरा ना कहो अवैस के वो तुम्हारे सच्चे खुदा को बुरा कहे। यहाँ पर हम कहते हैं कि ईसाई झूठे, हिंदुओं को खुदा ऐसे, तो वो फैलाने वो ऐसे, तो अगर जब हम इस तरह कहेंगे हमारा कैसे इंप्रेशन पड़ेगा उन लोगों के ऊपर हमारा? देखिए पहले तो ये है कि किसी के मज़हब को बुरा कहना नहीं चाहिए, ठीक है। हर किसी का अपना अपना ईमान है, हमारा अपना ईमान है, हम मुसलमान हैं, हमारा अपना ईमान है, ठीक है। वो हिंदू ममालिक हैं, उनका अपना मज़हब है, ठीक है। यहाँ पे पता नहीं कितने के ममालिक वो रहते हैं, ठीक है। हमने कभी किसी के उसमें मज़हब में हमने किसी का तंग नहीं किया, ठीक है। बाकी इंडिया की रही बात, इंडिया में तो हर तरह के मज़हब को तंग किया जाता है, वहाँ पे सिख कम्युनिटी को भी तंग किया जाता है, क्रिश्चियन को भी, और मुसलमान को ख़ास तौर पे निशाना बनाया जाता है।